भाई इन्फिनिक्स हॉट 10s को लॉन्च किया गया है इन्फिनिक्स के द्वारा कल। और यहाँ पर हमें बहुत सारे फीचर्स कमाल का देखने के लिए मिले। प्राइस थी 4+64 GB की 9999। ऐसे में आपके मन में सवाल बहुत सारे आए होंगे कि भाई मोटो G10 पावर लें या फिर रेडमी का 9 प्राइम लें या पोको का M2 लें या फिर हमें इन्फिनिक्स का हॉट 10s लेना चाहिए। तो ये चारों फ़ोन को एक कंपाइल करके मैं आपको बताने वाला हूँ वन एंड ओनली सॉल्यूशन जो आपके माइंड को क्लियर कर देगा और आपका जो भी डिसीजन है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा बिना किसी डाउट के। ये तीनों ही फ़ोन हमें 4+64 GB का जो वेरिएंट अबाउट 9999 का मिलता है। कभी कभी रेडमी 9 प्राइम 9499 का है और जो मोटो का G10 पावर है वो तो हमें 464 का वेरिएंट 9499 का देखने के लिए मिलता ही है। तो तीनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं आगे तीनों में से कौन सा बंदा निकल करके आता है। मेरा नाम है एम के सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज़ में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहें। सबसे पहली बात हम देखते हैं डिस्प्ले। और डिस्प्ले तीनों की लगभग आपको सेम मिलती है, बट यहाँ पर रेडमी 9 प्राइम जो है एक हल्की सी एज ले आता है। 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले हमें मिलती है रेडमी 9 प्राइम के अंदर, जबकि मोटो G10 पावर और जो इन्फिनिक्स हॉट 10s है इन दोनों में हमें देखने के लिए मिल जाती है एक HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पर फुल HD नहीं है, बट इन्फिनिक्स हॉट 10s के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इतना मैटर नहीं करता यार, इतने भी वैसे भी आपको 90 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज में इतना फ़र्क दिखता नहीं है। अब अगर आप मिड रेंज मोबाइल लेते हो उसके बाद भी, तो ये तो एक एंट्री लेवल मोबाइल है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होता है कि 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का डिफरेंस दिख पाए। ऊपर से इन्फिनिक्स का जो XOS है वो भी इतना बेटर ऑप्टिमाइज नहीं है कि वहाँ पर आपको उसमें वैसे भी इतने लैग्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, तो 90 हर्ट्ज देने के बाद भी ये शायद कुछ ना उखाड़ पाएँ। तो यहाँ पर हम क्लियर कह सकते हैं कि भाई विनर तो डिस्प्ले के मामले में पोको M2 या रेडमी 9 प्राइम जो भी आप कहना चाहो, दोनों सेम फ़ोन है, बस ब्रांडिंग अलग अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो हमें एक क्लियर विनर दिखर जाता है। तो डिस्प्ले में हम कहेंगे कि रेडमी 9 प्राइम एक क्लियर विनर है, फुल HD पर डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिलती है। एंड्रॉइड 11 पर हमारे दोनों फ़ोन्स मिलते हैं। एक तो हमारा जो मोटो का G10 पावर है वो हमें मिलता है एंड्रॉइड 11 पर। इन्फिनिक्स का हॉट 10s भी हमें एंड्रॉइड 11 पर मिलता है, जबकि रेडमी 9 प्राइम हमें एंड्रॉइड 10 पर देखने के लिए मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा हम कहेंगे डाउनग्रेड है कि एक बेटर अपडेट आपको मिलेगी दोनों फ़ोन्स में 9 प्राइम के कंपेरिजन में। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस लगभग तीनों में आपको सिमिलर सी मिलेगी। मीडियाटेक हीलियो G85 हमें देखने के लिए मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 10s में, और G80 हमें देखने के लिए मिलता है रेडमी 9 प्राइम और पोको M2 के अंदर, और स्नैपड्रैगन का 460 हमें देखने के लिए मिलता है मोटोरोला के मोटो G10 पावर के अंदर। तो तीनों के लगभग अंततः स्कोर की अगर हम बात करें तो 2 लाख के ऊपर पहुंचता है G85 और G80 का। G80 और G85 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्लॉक स्पीड थोड़ी सी बेटर हो गई है, वो भी सिर्फ 50 मेगाहर्ट्ज, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको लगभग सेम सी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे और गेमिंग भी आप दोनों में काफ़ी अच्छी कर पाओगे, जबकि मोटो G10 पावर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि G80 और G85 में 2 कोर्स कोर्टेक्स A75 की मिलती है जो 2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है, और यहाँ पर कोर्टेक्स A73 बेस्ड क्लॉक मिलती है जो 1.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है। तो डिफरेंस यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, गेमिंग लिहाज में हो या फिर परफॉर्मेंस के लिहाज से हो। यहाँ पर G80 और G85 विनर हैं। परफॉर्मेंस में G10 पावर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पीछे, बहुत पीछे नहीं है, बस थोड़ा सा पीछे है, ज़्यादा पीछे हम नहीं कहें। ओवरऑल आपको ठीक परफॉर्मेंस, एक डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा अंडर 10,000 रुपीज़ के हिसाब से। डेडिकेटेड सिम कार्ड हमें इन्फिनिक्स हॉट 10s में देखने के लिए मिलेगा, और डेडिकेटेड ही हमें देखने के लिए मिलता है रेडमी 9 प्राइम में, बट जो मोटो का G10 पावर है उसमें हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं कि 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा के यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा बेनिफिट है यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10s रेडमी 9 प्राइम में। जबकि G10 पावर में आप अगर 2 सिम यूज़ करेंगे तो आपको एक मेमोरी कार्ड लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आप मेमोरी कार्ड लगाओगे तो आपको केवल एक सिम यूज़ कर सकते हैं, तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो सिम के साथ, तो फिर आप आराम से G10 पावर को भी चूज़ कर सकते हो। कैमरा भाई बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपके फ़ोन में आप सब एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा कैमरा। अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10s की, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, साथ में 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा कैमरा मिलता है जो कि आपके डेप्थ सेंसिंग के काम में आएगा, और आपको एक AI लेंस मिलता है जो कि एक वेस्ट है। तो यहाँ पर हम मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल मान के चलते हैं, क्योंकि डेली यूज़ में आपके वही काम में आने वाला है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं Redmi 9 Prime की, तो वहाँ पर हमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलते हैं, 48 वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। तो मैक्रो और अल्ट्रा वाइड आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा महत्व रखते हैं और रखने भी चाहिए भाई। लोग आजकल थोड़ी सी अपनी जो कलाकारी है वो दिखाते हैं पिक्चर क्लिक करते वक्त, तो उनको मैक्रो शॉट भी लेने होते हैं और अल्ट्रा वाइड तो एक यूज़फुल चीज़ है ही, तो वो तो हमें मिलना ही चाहिए था। तो यहाँ पर ये बेटर कैमरा कॉम्बिनेशन लगता है मुझे थोड़ा सा इन्फिनिक्स हॉट 10 से आगे, बट इन दोनों से भी बेटर है मैं मोटो G10 पावर का कैमरा कॉम्बिनेशन। आई पर्सनली लाइक इट। जो दोनों में है ना, उनको कंबाइन करके एकदम G10 पावर बना दिया है। और 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो मिलते हैं। तो 48 की यानी कि हायर रेजोल्यूशन की आपकी यहाँ पर जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है और एक अल्ट्रा वाइड की डिमांड भी पूरी हो जाती है। तो कैमरा में तो मैं क्लियर कहूँगा कि मोटो G10 पावर यहाँ पर एक विनर निकल करके आता है। और दोनों में बेटर चीज़ ये भी है तीनों में कि स्टॉक एंड्रॉइड हमें मिलता है मोटो G10 पावर के अंदर, जहाँ पर हमें एकदम क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। MIUI 11 पर आया है हमारा Redmi 9 Prime, और ये तो हमारा XOS पर आता ही है, जो इनका कस्टमाइज एक OS है। सेल्फी कैमरा तीनों में ही 8 मेगापिक्सल का मिलता है, तो दोनों से ही फ्रंट और रियर कैमरा से आप फुल HD वीडियो एट 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं तीनों ही मोबाइल्स में। तो मेरे ख्याल से कैमरा में हम मोटो G10 पावर को नंबर 1 पर रखेंगे, नंबर 2 पर Redmi 9 Prime को, और नंबर 3 पर रखूँगा मैं इन्फिनिक्स हॉट 10S को। मोटो G10 पावर, Redmi 9 Prime दोनों में मिलती है हमें टाइप C केबल चार्जिंग के लिए, बट यहाँ पर हमें मिलती है एक माइक्रो USB केबल, जो कि एक कॉस्ट कटिंग वाली बात है और 10,000 के प्राइस को शूट नहीं करती इस समय बिल्कुल भी माइक्रो USB केबल। यहाँ पर हमें टाइप C केबल चाहिए ही चाहिए, और ये यूज़र की डिमांड है भाई, आपको देना पड़ेगा। 10,000 में आपको टाइप C देना पड़ेगा, ये हर कोई यूज़र डिमांड करता है। इसके पीछे बहुत सारे लोग फ़ोन छोड़ देते हैं, टाइप C ही चाहिए उन्हें। फिंगरप्रिंट सेंसर तीनों में अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। काफ़ी अच्छी स्पीड आपको तीनों में देखने के लिए मिल जाएगी। मोटो G10 पावर और इन्फिनिक्स हॉट 10S 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। बैटरी कहूँ या बैटरा कहूँ, डिसीजन आपके ऊपर है, बट मिलता है 6000 mAh। और साथ में हमें वो जो Redmi 9 Prime है वहाँ पर आपको केवल 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। 5020 mAh है तो वो 5000 ही कहीं काउंट होता है, तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। चार्जिंग स्पीड Redmi 9 Prime और आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर की बात कर रहा हूँ मैं, 10 वाट, और इन्फिनिक्स हॉट 10S में भी 10 वाट देखने के लिए मिलता है, जबकि 20 वाट मोटो G10 पावर में देखने के लिए मिलता है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और G10 पावर यहाँ पर चार्जिंग काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि 6000 mAh की बड़ी बैटरी होती है भाई। आप इसको 10 वाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो आपकी लंका लगने वाली है, पूरी रात लगा के सोना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बेटर है कि 20 वाट चार्जर आपको मिल जाए। तो चार्जिंग स्पीड में और बैटरी के मामले में G10 पावर इज़ बेटर। और वैसे भी यहाँ पर 6000 mAh काफ़ी अच्छी चलेगी इन दोनों कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों का जो प्रोसेसर है ना वो G85 जो G80 वो 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, और यहाँ पर ये 11 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। स्नैपड्रैगन की जो पावर एफिशिएंसी है वो काफ़ी बेटर होती है, ये आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये आपको ज़्यादा एक बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा टाइम तक ये आपकी बैटरी को खींच पाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं एक क्लियर मैं कहूँगा मोटो G10 पावर को। तो फाइनली कंक्लूजन आपके सामने है, अगर हम Redmi 9 Prime को विनर करते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ बेटर मिलती है, फुल HD+ की डिस्प्ले। इसके अलावा कुछ चीज़ भी बेटर नहीं है वहाँ पर। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर फुल HD+ डिस्प्ले हमें मिल जाती है जो इन दोनों में नहीं मिलती। लेकिन अगर हम चाहें यहाँ पर विनर कह सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10S को, सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज़ के मसले में। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस फ़ोन के अंदर कि हम इसको विनर कहें। लेकिन अगर हम तीनों को ध्यान से देखते हैं तो मोटो G10 पावर के अंदर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड काफ़ी बेटर मिलती है। दूसरी चीज़, आपको एक हायर रेजोल्यूशन कैमरा ही मिलता है 48 मेगापिक्सल का, और साथ में आपको एक अल्ट्रा वाइड भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आपकी दोनों डिमांड पूरी हो जाती हैं, हायर रेजोल्यूशन की भी और एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड की भी, जो Redmi 9 Prime और इन्फिनिक्स हॉट 10S दोनों में अधूरी है। वहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10S में आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता, जबकि 48 मिलता है, और यहाँ पर आपको Redmi 9 Prime में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जबकि 48 नहीं मिलता। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको मिल जाता है मोटो G10 पावर। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो अगर आप फुल HD+ के अलावा काम चला सकते हो HD+ से, तो मोटो G10 पावर इज़ अ क्लियर विनर हियर, क्योंकि काफ़ी बेटर थिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं कि बुरी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। स्नैपड्रैगन 460 टेस्टेड प्रोसेसर है और आप PUBG वगैरह भी काफ़ी अच्छा खेल पाओगे। बट हाँ, अगर आपको कैमरा से मतलब नहीं है,
आपको और डिस्प्ले से मतलब नहीं है, आपको फुल टू फुल गेमिंग ही करनी है, तो G85 और G80 आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रोसेसर हैं। कैमरा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन फुल HD+ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो तो Redmi 9 Prime ले लो। बट मैं इन तीनों में से जो मेरा ऑप्शन रहेगा आपको चूज़ करने का, वो मैं Moto G10 पावर ही सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी तरफ जाएं। अंडर 10,000 बेस्ट मोबाइल की कैटेगरी में इसको मैं रखना चाहूँगा। तो मेरे ख्याल से और ही सब हो जाता है। बाकी आप बताना आपके हिसाब से आप किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हो, और इन तीनों फ़ोन्स में से, चारों फ़ोन्स में से आप किसको विन करना चाहते हो। 4 कौन से हैं? पोको M2 को Redmi 9 Prime के साथ में कंसिडर कर लो यार, सेम ही फ़ोन है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये है एक ही रूप है अलग अलग कंपनीज़ का, तो चलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपैरिजन पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।